हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर 2K5। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है। उसके बेस पे नीट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नीट लेवल का बताने जा रहा हूँ, जो कि मेडिकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपको यूज़फुल होगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज डैश ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का अर्थ है कि ग्रोथ मीन्स ग्रोथ सब जानते हैं, इंक्रीज बढ़ना, ठीक है। रिप्रोडक्शन प्रजनन, एबिलिटी टू सेंस मतलब ये इन्वायरमेंट के किस प्रकार के सेंस को माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, एक सुटेबल रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि एक इन्वायरमेंट है, ओके, और उस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और उसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी जैसे जो कोई चीज़ देखते हैं तो कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हमें कहीं चोट लगी तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, हाँ? अगर हमें कुछ हो गया, अगर हमें कोई टच कर रहा है, अगर हमारा हाथ जल गया तो हम अचानक एक रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो जो हमारे माइंड को इमीडिएटली पहुंचाता है, इमीडिएटली जो माइंड को लगता है कि हाँ मुझे चोट लगी है, हाँ मेरा हाथ जल गया है। तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, ये एक यूनिक फीचर है। क्या है ये, एक यूनिक फीचर है। ओके, तो इसका आंसर है ए है इसका आंसर। ओके, तो आगे चलते हैं, चलिए। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ग्रोथ। बोले हैं कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है और नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इंडिविजुअल आर ग्रोथ, क्या ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होगा क्या, वो होगा ट्विन कैरेक्टर। क्या होगा, बी नंबर आंसर, ट्विन कैरेक्टर। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन इन। बोलता है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो कर रहा है, अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। इसका जो लाइफ स्पेन किस में होगा, ये कंटिन्यूअसली लाइफ स्पेन किसके द्वारा रिस्पॉन्स करेगा, तो वो आंसर है इसका प्लांट के द्वारा। ये एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन मैंने खुद से ये क्वेश्चंस निकाले हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसका आंसर इन प्लांट्स होगा। और आगे चलते हैं, चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, माउंटेन्स बिल्डर्स एंड साउंड माउंट्स डू ग्रो। बोलता है कि जब कोई चीज़, जब कोई चीज़ ग्रो करता है, तो ऐसे तो हम जानते हैं कि सिर्फ लिविंग ही ग्रो करता है, बट नहीं, नॉन लिविंग भी ग्रो करता है। तो जिसमें कौन से हो गए, माउंटेन्स हो गए, बुल्डर्स हो गए एंड सैंड मॉल्ट्स जो ग्रो करते हैं, वो किस चीज़ में आते हैं, वो आते हैं नॉन लिविंग में। ओके, किस चीज़ में आते हैं, तो नॉन लिविंग में। बी नंबर इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज नॉन एज डार्विन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, 20वीं सदी का डार्विन अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। आप जो फर्स्ट पैराग्राफ ही उलटिएगा ना, तो उसमें अर्नेस्ट मेयर के बारे में बहुत कुछ दिया गया है, इनका पूरा बायोडाटा दिया गया। ओके, चलिए। अब है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और अमीबा और कॉलेरा इटीसी रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम्स विथ। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और कोलेरा, वो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन, तो वो ग्रोथ। क्या आंसर होगा, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करता है, ग्रोथ करता है। ओके, सी नंबर आंसर। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सॉरी
एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर का नाम बताएं जो बगैर किसी एक्सेप्शन के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर हो। बगैर किसी एक्सेप्शन के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर क्या हो सकता है, तो होता है मेटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलस नोन एज, कहता है कि सेंस के एबिलिटी जो इन्वायरमेंटल सराउंडिंग होता है उससे रिस्पॉन्स क्या होता है, उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, उस रिस्पॉन्स को हम जैसे कि हमारे क्वेश्चन का हम बढ़िया से पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं। द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग मतलब हमारे इन्वायरमेंट जो हमारा वातावरण उसके चारों ओर, ठीक है ना, एक सेंस दोहराते हैं और जो रिस्पॉन्ड मिलता है, तो ऐसा कौन सा लेयर है, कौन सा इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल। फिजिकल कहने का मतलब जो हम एक्टिविटीज़ क्रियाएं करते हैं, केमिकल का मतलब हमारे बॉडीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन या खिनमन लग जाना, बहुत प्रकार से यदि मेडिसिन बनाई जाती है केमिकल हो गया। बायोलॉजिकल बॉडीज़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम कौन सा, तो सब कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं ना, हम फिजिकल रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल रिस्पॉन्ड करते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव, सब के सब ऑल द एबव। आगे चलते हैं। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड दिस इज कॉल्ड। ऑल ऑर्गेनिज्म किसके अवेयर में सराउंड होते हैं, तो क्या इसका आंसर है कॉन्शसनेस। आंसर कॉन्शसनेस क्यों है भाई, तो कॉन्शसनेस जो होता है ना एक डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शसनेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है, जो सबसे रेयर केस में मतलब सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट, तो वो कॉन्शसनेस है। ओके, तो आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शसनेस। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद से कॉन्शस होता है, तो भाई ह्यूमन के छोड़ के तो दूसरा कोई हो नहीं सकता है ना। एनिमल को कहते हैं ना कि हाँ भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पहुराई, है हो सकता है नहीं ना, भैंस के आगे तुम कितना भी बीन बजाओगे वो तो बजाता ही रहेगा ना। प्लांट्स तो सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं होता है ना, जब तक उसे सूरज की किरणें अगर नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, तब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा ना। और एनिमल तो भाई अगर वाटर नहीं मिलेगा तो दर दर भटकेगा, सूरज की किरणें नहीं मिलेगी तो दर दर भटकेगा, लेकिन रिस्पॉन्ड करेगा ना। सेल्फ कॉन्शसनेस तो है ना। बस 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेटाबॉलिज्म एंड डैश आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म और डैश कौन सा डिफाइनिंग फीचर है इसमें ऑर्गेनिज्म में, मेटाबॉलिज्म के अलावा कौन सा और है, तो हमने बताया था कि कॉन्शसनेस। आप कहीं भी देखिए दूसरा कोई भी अगर उस ऑप्शन में अगर डिफाइनिंग फीचर पूछ दिया, अगर दूसरा कोई ऑप्शन ना मिले, अगर कॉन्शसनेस मिल गया, दूसरा ऑप्शन है भी अगर, लेकिन कॉन्शसनेस मिल गया, दूसरा ऑप्शन भी है, मेटाबॉलिज्म भी है और कॉन्शसनेस भी है, ठीक है, तो हम क्या मारेंगे, कॉन्शसनेस मारेंगे, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट जो डिफाइनिंग फीचर है ना, टॉप क्लास है। ओके, आगे चलते हैं। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉट डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, अब जो हमारे अर्थ पे है ना, वो कितने प्रकार के स्पीसीज, कितने से कितने के बीच में स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, खोजा गया है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में ऑप्शन में तो आता है 1.8 से 1.7, दैट इज़ रॉन्ग। 1.9 से 1.20, दैट इज़ रॉन्ग, ये भी नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, आंसर इज दिस डी करेक्ट। आगे चलते हैं। अब है 13 नंबर क्वेश्चन है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डैश। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ अ सेम नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब ये क्या है, नेमिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना है विथ सेम नेम थ्रू आउट वर्ल्ड इज नोन एज,
और सेम नेम के साथ वर्ल्ड में थ्रू आउट करना है तो क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर। इसका आंसर क्या होगा, नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो भाई अगर आपने लाइन बाय लाइन NCERT रीड की है ना तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। गलत, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये सही होगा। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर नहीं होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। आप अगर अच्छे से पढ़िएगा, ये बोटानिकल बोटॉन शब्द से लिया गया है। ओके, किससे लिया गया है, बोटॉन, यानी कि प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं। ओके, याद रखना। अब है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, ICZN। अब हम ICZN का फुल फॉर्म क्या होगा, तो भाई जेड मीन्स जू। ओके, एनिमल के बारे में बोल रहा है, एनिमल के बारे में, और किसके बारे में बोल रहा है, एनिमल के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आप बोलिएगा गलत है सर, आंसर तो बी होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि उसमें हमने जो पिछले वाले में जो हमने बनाया था उसमें भी हमने फॉर लगाया, तो सर इसमें ऑफ कैसे लग जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा इसका आंसर ए है। सर इसमें ऑफ कैसे लग जाएगा आप पूछिएगा, सिंपल सा फंडा है भाई, NCERT रीड, इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। बस आपको नीट तो यही पूछता है ना, किस में ऑफ लगा है और किस में फॉर लगा है, यही चीज़ और दूसरा कुछ नहीं। बतवा सब सेम ही रहेगा, बहुत हल्का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाने के लिए बस इतने वर्ड को ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना। आप NCERT बहुत अच्छे से रीड कीजिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ एक भी क्वेश्चन ना छूटने जा रहे हैं। ओके, अब है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। जो सिस्टम के नेम को प्रोवाइड करता है उस कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट्स को हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रपोज्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, किसने, कैरोलस लीनियस। आगे चलते हैं। 18 नंबर में बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का जो बोटानिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, मैंगीफेरा इंडिका। इसके एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, तो उसका जो आंसर था वो था मैंगीफेरा INDICA, इंडिका LINN। मैं फिर से लिख देता हूँ, मैंगीफेरा इंडिका LINN। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। इसमें टेक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेस क्या है भाई, टेक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेस, हमने टेक्सोनॉमी का टॉपिक उठा के देखा है तो उसमें कैरेक्टराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। बी नंबर में है आइडेंटिफिकेशन, भाई होता है। प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस बताना है, बेसिक प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर भी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 दोनों हो जाएगा, बोथ A and B दोनों हो जाएगा। ठीक है, दैट इज तीनों। हाँ, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट आर रिप्रेजेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा, मैं इसका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जैसे कि हमने बहुत ही प्रकार के प्लांट्स देखे हैं, एनिमल देखे हैं और ऑर्गेनिज्म देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये सब है क्या चीज़, ये सब स्पीसीज़ है, ओके, आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, विच टैक्सोन हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। किस टैक्सोन के पास मिनिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है,
किस टैक्सोन के पास सिमिलर कैरेक्टर का बहुत ही मिनिमम नंबर है, मिनिमम में है, तो वो है क्लास। क्या है आंसर इसका? क्लास। इज दिस क्लास। आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है? तो क्लासिफिकेशन का यूनिट टैक्सोन भी है, रैंक भी है, कैटेगरी भी है, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वीट एंड मैंगो बिलोंग टू सेम। जो वीट का मतलब क्या होता है? वीट माने गेहूं और मैंगो माने आम। कौन सा ऐसा सेम चीज़ से बिलोंग करते हैं? एक घर से बिलोंग करते हैं, या किसी और चीज़ से बिलोंग करते हैं, या खानदान से बिलोंग करते हैं? तो होना ना चाहिए आंसर। तो दैट इज, इसका आंसर है वो एक ही डिवीज़न के हैं। ठीक है, किस चीज़ के हैं? एक ही डिवीज़न के हैं। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, लायन एंड टाइगर आर प्लेस्ड इन सेम। लायन और टाइगर जो होता है प्लेस्ड इन सेम, किस प्लेस से सेम, किस प्लेस में सेम है? तो वो जीनस में। ओके, आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन का है क्वेश्चन है, वीट बिलोंग्स टू द फैमिली। वीट किस फैमिली से बिलोंग करता है? जो गेहूं है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो है पोसी फैमिली। पोसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप अच्छे से पढ़िए NCERT लाइन बाय लाइन। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ आपको, NCERT लाइन टू लाइन पढ़िए, एकदम लाइन टू लाइन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नीट में। आगे चलते हैं। तो सॉरी, हमारा 20 ही क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन, और इस 25 क्वेश्चन में मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और थैंक यू।